चलो आगे देखो। चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? सरल रेखा। क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखाएं पढ़ रहे थे। ठीक, चलो पर्सनालिटी 10.2 चल रहा था। पर्सनालिटी 10.1 खत्म हो गया था ना, 10.2 पढ़ना है। चलो आगे लिखो जरा, हाँ समझो ध्यान। चलो अब पर्सनालिटी 10.2 पढ़ने के लिए हम कुछ फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, फार्मूले क्या? चलो, अक्षों के समांतर, अभी लिखना किसी की नहीं है। अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक, थोड़ा ध्यान से, इसमें होते हैं दो। पहला होता है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर। इसमें भी होता है दो ठो। पहला होता है एक्स अक्ष के धन दिशा से, या एक्स अक्ष के समांतर, यानी वाई अक्ष की धन दिशा से, वाई अक्ष की धन दिशा से या धनात्मक दिशा से, धनात्मक दिशा से। ठीक, एक मिनट, चलो आगे खोल दीजिए। हमने क्या बोला? वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से। ए है चतुर्थांश, ए है एक्स, ए क्या है? वाई। बोल रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष यही है ना, एक्स अक्ष के समांतर, वो भी वाई अक्ष की। तो एक्स वाई का मान होगा, लेकिन एक्स का मान हमारा नहीं होगा। तो ए मान हो गया, दूरी कितना हो गया? बी। कितना हो गया जी? बी। तो जो एक्स अक्ष के समांतर यानी वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से जो समीकरण बनता है वह बनता है y बराबर बी। क्या बनता है? y बराबर बी। ये ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी लिखते रहो तो y माइनस बी और क्या हो जाएगा? 0। बताना किसी कोई डाउट होगा तो तुम बोल देना समझ में। ठीक हो गया समीकरण। ये बी दूरी है, y अक्ष पे हम लोग लेते हैं बी, f अक्ष पे लेते हैं ए। क्या लेते हैं? ए। ठीक, दूसरा दूसरा क्या है? बी वाला मान y अक्ष की ऋणात्मक दी, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा से। ऋणात्मक वाले बेसिक सीख लो, सवाल कुछ नहीं है इससे। सवाल चैप्टर में तुम्हें कोई है ही नहीं। चलो जिनका व्यास लगभग 30 से 50 माइक्रो ऐसे क्या हो गया जी? चलो ए हो गया एक्स अक्ष, ए क्या हो गया? वाई। हमने क्या लिखा? वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा से। तो वाई अक्ष निगेटिव कहां होता है? ऊपर नीचे? नीचे। ए दूरी क्या हो गई? बी हो गई। जब बी लिखोगे तो वाई अक्ष की दिशा है, कैसे लिखोगे? वाई बराबर माइनस बी। इधर लिखो क्या जाएगा? वाई प्लस बी बराबर क्या हो गया? 0। ठीक, ए हो गए दो समीकरण। एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के बोलेगा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से, वाई अक्ष की जब बोलेगा धनात्मक तो वाई बराबर बी या वाई माइनस बी बराबर 0। जब कहेगा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से तो वाई बराबर माइनस बी, इधर लिख रहा है मैंने वाई प्लस बी बराबर हो गया 0। अगला दूसरा वाला किसके समांतर? वाई अक्ष के, वाई अक्ष के समांतर। अच्छा, अगर वाई अक्ष के समांतर कहेगा दो कंडीशन हो सकता है। एक तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से, एक क्या? पहले लेता हूं एक्स अक्ष की धनात्मक, किताब खोलो, पसौनी खोलो, तुम्हारा सर भी लगवा देता हूं, क्या बताता हूं दिशा से। ठीक, बताओ तो पहले बना ही ना चतुर्थांश, चतुर्थांश है। ये कौन है? एक्स। ये क्या है? वाई। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कौन होगी? यही तो होगी भैया ना।
इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यहां से आता दूरी ए मान ले रहे हैं। दूरी हमेशा प्लस में दिखाया जाता है, नहीं कि हे माइनस है तो माइनस भी दिखाओ, नहीं नहीं नहीं, कभी भी दूरी माइनस में नहीं, हाँ उसका निर्देशांक तो माइनस दिखाओगे, जगह लिखना होता है तो क्या लिखते लिखे तो 0, माइनस भी लिखता है। यहाँ पर क्या लिखता 0, और यहाँ लिखना तो क्या लिखता 0, क्या लिखता भी लिखता, और यहाँ लिखना तो क्या लिखता ना 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 1, 0 निर्देशांक में प्लस या माइनस आएगा, लेकिन दूरी माइनस से माइनस कभी नहीं आता है, क्योंकि दूरी कभी माइनस नहीं होती है। -5 किलोमीटर कभी सुने नहीं होगे, हाँ निर्देशांक माइनस प्लस हो सकता है कि दूरी माइनस प्लस नहीं होगा। चलो तो क्या लिखोगे, ये फच बोला है ना जी, तो क्या लिखोगे x बराबर क्या हो गया a या x माइनस a बराबर उधर का x अक्ष की कौन दिशा से, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा से, ऋणात्मक दिशा से बताओ x अक्ष की दिशा किधर है, उधर किधर बना ही देता हूं मैं। चलो एक एक चीज समझो ध्यान से, जहां समझो बोलना, जहां ना समझ में आए वहां, यहां मैं ए ले रहा हूं, तुम्हारा मन के टी लिख लो, आर लिख लो, जेड लिख लो, बस समझाने के लिए मैंने लिख रहा हूं। चलो ठीक है, इधर नदी एक्स हुआ, ये क्या हुआ वाई हुआ, बताओ हमको ना इधर इस बार दूरी हमेशा प्लस में लिखो, ध्यान रखना। ये हो गया, फिर कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखो बताओ, एक्स बराबर कौन है -a, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर 0। किसी को डाउट, तो 4 फार्मूले बने। अब सवाल कैसे तुमसे पूछे, सुनो पहले, देखो ध्यान से लिखना मत, सुनो पहले, ये बाल तुमसे कहा दिया जगह नहीं पड़े उतारी लो, देखना है जगह नहीं है उसे में फिर करेंगे, घाचा पाते फिर दिक्कत होगा, थोड़ा फटाक से। चलो आगे देखो यार, तुम्हारे किताब तो यहाँ है, क्वेश्चन है अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर किताब में तुम्हारा सवाल है, और -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सुना ध्यान से, ये बताओ ये वाला किसका मान है, एक्स का जो वाई का, एक्स का मान है ना, किस मान एक्स का मान है, एक्स का मान किसमें दिया माइनस में, यानी एक्स डायरेक्ट लिखो, तुमको तुम्हारा मन के ग्राफ भी बना सकते हो, तुम्हारा मन डायरेक्ट लिख दो। एक्स बराबर हो गया माइनस कितना, एक्स बराबर -2, वाई का मान कितना दिया है, तो वाई बराबर हो गया 3। इसका समीकरण हो गया एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसका क्या हो गया, तो किसी को डाउट, उत्तर हो गया बस। और क्या आगे वाला होता है, भूत पीछे वाला क्या होता है, इठो लिख दे रहा हूं, अक्षों के समांतर, अक्षों के और -4, -5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बताओ एक्स का मान कितना, बताओ फटाक से, एक्स बराबर -4, वाई का मान, तो एक्स, इसका समीकरण क्या बन गया। अब बताओ इससे सरल भी कोई सवाल होगा धरती पर, इससे सरल भी कोई सवाल होगा, एक ये हो गए उस पर 2 सवाल। अब आगे समझो, आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंदु ढाल रूप, घर का सूत्र है, अभी कुछ लिखना नहीं है, बिंदु ढाल रूप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट
स्लोप, फॉर्म, एक एक फार्मूला प्रूव करवाएंगे। चलो देखो यार, बिंदु ढाल रूप होता क्या है, यानी एक बिंदु से होकर जो है रेखा समीकरण, इसी हम लोग क्या कहते हैं, एक बिंदु से होकर जो है रेखा का समीकरण। लिख देता हूं मैं, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ध्यान से, ए चतुर्थांश, क्या चतुर्थांश, ये मान लो एक्स है, ए क्या है, वाई। मान लो कहीं कोनो बिंदु है यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से इसका कोण कितना बना, ए एम कितना जी, यहाँ कोण तो बना थीटा, कितना बना, थीटा। ठीक, इस वाले बिंदु को हम नाम दे रहे हैं एक्स कामा वाई। इस वाले बिंदु क्या नाम दे रहे हैं, एक्स वन वाई। मतलब इस एक बिंदु से, एक बिंदु था, इसी से कोई दूसरा बिंदु से आ रहा था, हमको इसका समीकरण निकालना है, इसके सापेक्ष इसका समीकरण निकालना है। इसी हम लोग कहते क्या है, एक बिंदु से होकर जो रेखा का समीकरण। बताओ तुम लोग प्रवणता जानते हो ना, प्रवणता, प्रवणता हम लोग कहते क्या है, ढाल, ढाल यानी यम। फार्मूला बताओ, y टू y कितना है, y क्या है, y बटे x1 माइनस, सही है। क्या क्या बताओ, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं, y माइनस y1 बटे माइनस x माइनस 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 क्या हो गया, m बराबर हो गया y माइनस y बटे, सही है। बताओ यही रहने दो, y माइनस y1 वही रहने दो, बराबर क्या हो जाएगा, यम किसी मल्टीप्लाई ने दी, यम x माइनस क्या हो गया, ए आ गया, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। 10 में पढ़े रहे होगे, नहीं पढ़े, 10 में नहीं था। एक बिंदु से होकर जाने रेखा का समीकरण क्या होता है, बिंदु तो क्या दिया रहेगा, ये बिंदु दिया रहेगा, x1 और y1, 3 5 4 5 दिए रहेगा। सब दिखाई दो, एक मिनट को कैसे तो समझाता हूं सर क्वेश्चन के साथ, देखो कैसे। बिंदु, बिंदु -2, 3 से होकर जाने वाले तथा 45 अंश का तथा x अक्ष के साथ, x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यम का मान ना, यम क्या है, प्रवर्तन जी बताओ, यम निकालोगे, यम को हम लोग कहते हैं tan थीटा। क्या हो गया, tan 45, tan 50 में कितना होता है, यम का मान कितना आ गया बताओ, एक बिंदु से होकर देखो कितना समीकरण कितना है, यही ना, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस, तो y1 मान कितना है 3, x1 मान कितना है, रखो y मान कितना 3 बराबर यम का मान 1, x 2 जाएगा जी, 2 हो जाएगा। दिख रहा है तुमको, अब जगह नहीं, मैं यहाँ नहीं जगह नहीं, तुमको दिखेगा नहीं तो चलो गुणा करो, तो y माइनस 3 बराबर क्या है बताओ, x प्लस 2। हमेशा कोशिश किया जाता है x और y हमेशा एक साइड रहे, अंक एक साइड रहे, और हमेशा x हमेशा प्लस हो जाए, ध्यान रखना है। भले जाओ
वाई हो गया है ना, एक्स माइनस वाई हो गया, तो 3 2 ऐसे भी सकते, कोई दिक्कत है। ये हो गया समीकरण। 1 मिनट, तुम्हारे किताब के समय बोल रहा, अच्छा वही सोई लगवा ही दिया, ढाल 4 दिया था, क्या दिया था, देखो कितना, तो कितना पागल बनाया, देखो बिंदु बिंदु 2,3 जाने वाले से जाने वाले ढाल 4 की, ढाल 4 की रेखा का समीकरण। सूत्र पढ़ो, सवाल लगाओ, तुम्हें जल्दी से आ जाएगा। समीकरण ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चा, कै बिंदु दिया है, बिंदु का दिया है, छुटू जब एक बिंदु देगा समीकरण फार्मूला ही होगा, तो क्या बताओ, बोलो फार्मूला क्या है, y माइनस y1। घड़ी कौन पहना है, घड़ी बताओ। अब कि तुमको m का मान दे ही दिया, कितना दे दिया m का मान, डायरेक्ट 4, चलो रखो। y1 कितना दिया, ये कितना दिया, x1 कितना दिया, मुझे तो कहीं लोगे ना, y माइनस 3 बराबर 4x, 4 दूनी, हमने क्या बोला, x और y हमेशा एक होना चाहिए। बताओ क्या देगा, 4x और 3 बराबर क्या हो गया, ये तुम्हारी किताब का सवाल था, ठीक है। 4x प्लस वाई क्या इसमें आर दिया है जी, सब माइनस 4 दिया था, मैंने क्या लिखा, प्लस 4 कोई करे ना, वो माइनस 4 मैंने क्या लिखा, प्लस 4, उससे कोई दिक्कत नहीं, उतारो फटाक से, तो फटाक से जल्दी से, ठीक। चलो आगे देखो यार, अगला है 2 बिंदु रूप, ठीक, 2 बिंदु रूप, तीसरा का है 2 बिंदु रूप। दो बिंदु रूप, चलो 2 बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ध्यान रखना, इसी को हम लोग कहते हैं 2 बिंदुओं से, हाँ 2 बिंदु से होकर यह रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से तो समीकरण था, ये बताओ प्रवर्तक फार्मूला क्या होता है, बताओ प्रवर्तक फार्मूला क्या होता है, m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे क्या होता है, बस कुछ करना नहीं है, जो समीकरण में लिखा हो बस वहीं पर y का मान रख दो, m का मान रखो, तो समीकरण क्या बन जाएगा। अतः 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक, कुछ भी नहीं करना है, y माइनस y1 बराबर m के स्थान क्या रखोगे, बटे x2 माइनस x1 x माइनस, ये बंद हो गया। तुम्हारे किताब का सवाल मैं ले रहा हूं, बाहर नहीं ले रहा हूं, लो सवाल क्या है, बिंदुओं 1 कामा माइनस से, सब तुम्हारी किताब का सवाल है, बिंदुओं 1 कामा माइनस से किताब का सवाल है, और 3 कामा 5 से होकर जाने वाली रेखा का जी समीकरण ज्ञात
एक बिंदु वाले में तुम्हें एक बिंदु दिया रहेगा, एम का मान दिया रहेगा। दो बिंदु वाले में तुमको दो बिंदु केवल देगा, एम का मान नहीं देगा। ध्यान रखना। तो इसी का दिक्कत है। देखो कैसे निकालो, फॉर्मूला तो क्या है, y माइनस y2 माइनस बटे x2 माइनस x माइनस x1। बताओ, a है x1 y1, a क्या है x2 y माइनस, बताओ y1 कितना है, माइनस माइनस क्या देगा, y2 कितना है, y1 बटे x2 कितना है, कितना दी माइनस x1 कितना है, हल कर लो, उत्तर हो गया। तो y प्लस 1 5 6 बटे 2 x माइनस, हल करो इसको, y प्लस 1 2 3 x माइनस 1 y प्लस 3x माइनस, हमने क्या बोला, चर राशि लो, पटन की तरफ करो, 3x माइनस y, तीन खड़े चले आओ, बाबा क्या हो गया, तुम्हारे किताब से सवाल 4 इधर भी लिखो, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब में इसी रूप में दिया गया, किताब में दिया क्या, 3x माइनस y माइनस 4/0, उसे कोई लगभग से यहां तुमको लिखना पड़ेगा पूरा फेल से, हाँ स्टार्टिंग से, बड़ा से